नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। विश्व में भविष्यवक्ताओं की एक लंबी चौड़ी फेयर लिस्ट है और जिनकी भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं उनको दुनिया जानने लगती है। और जो कुछ प्रचलित शख्सियत हैं उनको दुनिया ने भविष्यवक्ताओं का दर्जा भी दिया है, जिसमें मिशेल द नास्ट्रेदामस से लेकर बाबा वेंगा, पीटर हरकॉस, जेन डिक्सन, भारत के बेजान दारूवाला और जूल्स वर्ने का नाम आता है। अब इस कड़ी में एक और नाम है जिनकी भविष्यवाणियों का जिक्र आज भी किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के रहने वाले प्रोफेसर कीरो की। ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी भविष्यवाणियों ने न सिर्फ हकीकत का रूप लिया बल्कि दुनिया ने इनके मुख से निकली हर बात को गंभीरता से लिया। आखिर भारत से प्रोफेसर कीरो का क्या कनेक्शन रहा, उनके किन भविष्यवाणियों ने हकीकत का रूप लिया और भारत को लेकर उनकी कौन सी भविष्यवाणी आज भी पढ़ी जाती है, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि भारत जैसे देश से प्रोफेसर कीरो को क्या मिला। जी हाँ, असल में 17 साल की उम्र में जब प्रोफेसर कीरो भारत आए तो उनकी मुलाकात ज्योतिषी वेद नारायण जोशी से हुई और उनके सुझाव पर प्रोफेसर कीरो ने हिमालय, कश्मीर, लद्दाख और वाराणसी का दौरा किया, जहां से उन्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद जब उन्होंने अपनी विद्या के बल पर भविष्यवाणी करनी शुरू की, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी पहली भविष्यवाणी प्रोफेसर कीरो ने यूनाइटेड किंगडम के प्रिंस एडवर्ड सप्तम के लिए की। कहा जाता है कि जब प्रिंस एडवर्ड मौत के मुंह में जाने वाले थे, तभी प्रोफेसर कीरो ने कह दिया था कि एक माह बाद यानी कि अगस्त 1902 में आपका राज्याभिषेक होगा और मृत्यु तो 69 वर्ष की आयु तक नहीं होगी। अब आपको स्वस्थ होना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, प्रोफेसर कीरो की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और एडवर्ड सप्तम मृत्यु मुख से वापस आकर स्वस्थ हुए और 69 वर्ष की आयु तक जीवित भी रहे। इतना ही नहीं, साल 1931 में ही प्रोफेसर कीरो ने भविष्यवाणी की थी कि इस दशक के अंत में एक विश्व युद्ध होगा, इंग्लैंड भारत को स्वतंत्र कर देगा, किंतु हिंदू एवं मुसलमानों के बीच इस शताब्दी का भीषणतम नरसंहार होगा। अमेरिका जापान के साथ युद्ध करेगा जिसके भयंकर परिणाम होंगे। नतीजतन द्वितीय विश्व युद्ध सबके सामने था। एक बार जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने प्रोफेसर कीरो से पूछा था कि भारत की आज़ादी का ऐसा कोई दिन बताइए जिस समय हम भारत को आज़ाद करें और वो समय भारत के लिए बुरा सिद्ध हो, तब प्रोफेसर कीरो ने रानी के अनुरोध के चलते अर्धरात्रि का वक्त बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारत को संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। विशुद्ध धर्मावलंबी नीति का एक शक्तिशाली व्यक्ति सारे देश को जगा देगा और इसकी आध्यात्मिक शक्ति दुनिया भर की तमाम भौतिक शक्तियों से अधिक समर्थ होगी, जिसका असर सारे संसार में पड़े बिना नहीं रह सकता। भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अब देखिए, भारत को लेकर प्रोफेसर कीरो की एक ऐसी भविष्यवाणी है जो इन दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। असल में अपनी भविष्यवाणी में प्रोफेसर कीरो ने लिखा है कि भारत का सूर्य बलवान है एवं कुंभ राशि में, इससे भारत की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और यहीं पर एक चेतना पुरुष का जन्म होगा जिसकी आध्यात्मिक क्षमता समस्त विश्व की भौतिक क्षमता से कई गुना ज्यादा होगी। वो गुरु शिष्य परंपरा का पालन करेगा और उसके अनुयायी हर धर्म, जाति, संप्रदाय के होंगे। अब कई लोगों का ऐसा ये मानना है कि प्रोफेसर कीरो की ये जो भविष्यवाणी है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सटीक बैठती है, क्योंकि जिस तरह का पीएम मोदी का व्यक्तित्व है, जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, अध्यात्म और धर्म की बात करते हैं, 2 साल तक हिमालय की गुफाओं में भी रह चुके हैं, इसलिए क्या पता देश की सत्ता के खाते गुरु शिष्य की परंपरा देखने को मिले। वैसे हाल ही में इंडो अमेरिकी ज्योतिषाचार्य पीवीआर नरसिम्हा भी इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि मोदी 2024 में 3 गुना अधिक बहुमत से जीतेंगे। तीसरे कार्यकाल के बीच में ही वो अपने एक सहयोगी को सत्ता सौंप देंगे और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। बहरहाल, भारत को लेकर की गई प्रोफेसर कीरो की भविष्यवाणी का हकीकत से कितना संबंध है और क्या उनकी भविष्यवाणी सच साबित होती आपको दिख रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।